हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट लास्ट चल रही थी। तो यूनिट लास्ट का आज का हमारा 5th लेक्चर होगा। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 2 टॉपिक्स, हाफ लाइफ पीरियड एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। दोनों के बारे में शॉर्ट नोट्स हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। जल्द ही हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं हम हाफ लाइफ क्या होता है। तो सिंपल मीन देखें हाफ लाइफ का, तो ये होता है कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे ये मार्कर है, अब इसको इसको डिस्ट्रॉय होने में, इसको ख़त्म होने में हाफ, ये आधा जब तक ख़त्म होगा ना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। इसकी हाफ लाइफ कितना टाइम लगा, इसको हाफ ख़त्म होने में कितना टाइम लगा, वो इसका हो गया हाफ लाइफ। तो उसकी डेफिनेशन भी यही होगी। देखिए, द टर्म हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इसको हाफ होने में। तो टाइम टेकन फॉर 1/2 ऑफ एटम, कोई भी एटम है ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल टू डिसइंटीग्रेट, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल का एटम, उसको हाफ डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं हम? हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप्स। हाफ लाइफ ऑफ वेरियस आइसोटोप्स कैन रेंज फ्रॉम ए फ्यू माइक्रोसेकेंड्स टू बिलियन ऑफ ईयर। अब ये जरूरी नहीं है कि बहुत ही कम हो, ये कुछ एटम्स की जो हाफ लाइफ है बहुत ही कम होती है, कुछ की बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये वेरी करता है अपॉन द कंपाउंड और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो माइक्रो सेकेंड टू बिलियन ऑफ ईयर्स, माइक्रो सेकेंड भी हाफ लाइफ होती है और बिलियंस ऑफ ईयर तक भी हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ मेजर करने का एक फॉर्मूला है। हाफ लाइफ को डिनोट करेंगे टी हाफ से, 0.693 अपॉन गामा। गामा क्यों दे रखा है यहाँ पर? ये क्या है? गामा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इन ए यूनिट ऑफ सेकंड स्क्वायर। ये एक डिसइंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है कि कितने टाइम में कितना जो एटम है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो ये हाफ लाइफ हो गया, इसका इक्वेशन हो गया कैसे हम हाफ लाइफ को मेजर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। क्या क्या सिग्निफिकेंस है? द हाफ लाइफ ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड विल डिसाइड यूटिलिटी ऑफ इन मेडिसिन। हाँ, जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कम हाफ लाइफ होगी किसी आइसोटोप की तो हम इजीली उनको मेडिसिन के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है इसका। इट इज द इफ द हाफ लाइफ इज शॉर्ट विल इनकन्वीनियंट फॉर सेटलिंग सेटिस्फैक्ट्री एक्सपेरिमेंट। जो भी है, मैंने बताया आपको कि अगर हाफ लाइफ कम है तो इजीली इसको हम यूज नहीं कर सकते, किसी एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं कर सकते, किसी मेडिसिन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। टू लॉन्ग हाफ लाइफ इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। अगर हाफ लाइफ ज़्यादा है तो एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी और इसका हम अच्छे से यूज कर सकते हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड इज अनअफेक्टेड बाय द केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन। ये किसी भी कंडीशन से अफेक्ट नहीं होगा, इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हाफ लाइफ पीरियड। बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है? द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आल्सो कॉल्ड एज, इनको हम रेडियो आइसोटोप्स भी बोल सकते हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड्स भी बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स भी बोल सकते हैं। एनी ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट विद डिफरेंट मासेस वो न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल एंड डिस्पेट एक्सेस एनर्जी स्पॉन्टानियसली इमिटिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा। ये कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली डिफरेंट की फॉर्म होती है और ये इमिट करते हैं, इनसे रेडिएशंस निकलती हैं। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा, जिनके बारे में हमने पीछे लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी किया है, अलग अलग देखे हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो रेडियो एक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं? रेडिएशंस को इमिट करते हैं, और जो रेडिएशन होती हैं और डिफरेंट जहाँ पर उनका यूज होता है वहाँ पर ये पेनिट्रेट करती हैं।
रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिजीज में इनका यूज किया जाता है। जैसे देखिए फर्स्ट है इन मेडिसिन फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोबाल्ट 60 है, ये एक हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, एग्जाम्पल है। इट एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड एज एन रेडिएशन सोर्स, रेडिएशन सोर्स के रूप में इसको यूज किया जाता है, किसमें, टू अरेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। अगर कैंसर डेवलप हो रहा है, ट्यूमर्स डेवलप हो रही हो, तो उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए बेसिकली कोबाल्ट का यूज किया जाता है, जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। रेडिएशन कोई सी भी हो सकती है, अल्फा बीटा गामा। सेकेंड है आयोडीन 131 हैज प्रोवाइड, ये भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, हमारे सिलेबस में दिया गया है। हैज प्रोवाइड इफेक्टिव इन ट्रीटिंग हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है कि बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, जिस कारण हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम आयोडीन का यूज करते हैं। अनोदर मेडिकली इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज, जैसे कार्बन 14, कार्बन 14 का कहाँ यूज किया जाता है, विच इज यूज इन द ब्रीथ टेस्ट, ब्रेथ टेस्ट टू डिटेक्ट, ब्रेथ टेस्ट में इसका यूज किया जाता है, किस लिए, जो अल्सर कोजिंग बैक्टीरिया होता है हेलीबैक्टर पाइलोरी, इसको डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कार्बन 14 का। तो ये यूजेस हो गए किसके, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के। पता चल गया आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के एग्जाम्पल भी इसमें आ गए हैं, क्या यूज होता है इनका, कैसे ये वर्क करते हैं, बेसिकली रेडिएशंस के थ्रू। तो आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। आगे है 2-3 टॉपिक और रहे हैं हमारे, उनको जल्द ही हम कंप्लीट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।